जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद। तो बहुपद पोलिनोमियल के अंतर्गत आज हम वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले आईएमपी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो है हेल्प क्वेश्चन बैंक बाय मयंक सर के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 अंक के प्रश्नों में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है जो 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। द्विघातीय बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और इन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। माना कि px जो बहुपद है, px क्या है, x² धन 7x धन 10 है, तो हमने इसको px मान लिया। हम देखते हैं कि जब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो इसका जो मध्य पद होता है इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं। इन 2 भागों को इस तरीके से तोड़ते हैं कि इन दोनों भागों का जो तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इन दोनों पार्टों को, उनका योगफल या अंतर जो भी है वह तो क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और वो किसके, धन के आना चाहिए। लेकिन इनका गुणनफल जो है वो हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। हम इसको तोड़ के देखते हैं। तो जैसे 7x से 7x को हमें ऐसा तोड़ना है कि इसका योगफल तो 7 ही आए, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 7 को यदि हम 5 धन 2 लिख लें x, तो यहां हम देखें कि 5 और 2 कितना होता है, 7x हो गया, और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 5x धन 2x। तो हमने इसको क्या लिखा, x वर्ग धन 7x को हमने क्या लिख दिया, 5x धन 2x धन 10। तो यहां से यदि हम देखें कि हम इसकी यदि हम जोड़ा बना लें 2 के, तो यहां से x² धन 5x 2x धन 10। तो यदि हम x² धन 5x, तो x कॉमन निकल के आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x धन 5। यहां से देखें तो हम 2 कॉमन निकल के आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x धन 5। तो यहां से x धन 5 उभयनिष्ठ है, तो x धन 5 निकल के आ जाएगा, तो यहां क्या बचा, x धन 2। तो इस तरीके से हमें px जो पोलिनोमियल था उसका हमें गुणनखंड क्या मिल जाते हैं, x धन 5 x धन 2। चूंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं इनको हम क्या कर देते हैं, शून्य के बराबर रख देते हैं। चूंकि px का मान क्या है, शून्य है, क्योंकि कोई बहुपद है जिसके हमें शून्य ज्ञात करना होते हैं तो उसके जो गुणनखंड होते हैं, तो या हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद के शून्य के लिए जो px होता है उसका मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो हम क्या रख देंगे, x धन 5 बराबर 0 या फिर x धन 2 बराबर 0। अर्थात जब x धन 5 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम देखें, यदि x धन 2 बराबर 0 है तो x 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x का मान ऋण 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो पोलिनोमियल था, बहुपद था px, उसके शून्य क्या मिल जाते हैं, ऋण 5 और ऋण 2 प्राप्त हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सत्यता की जांच कीजिए, तो हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में हम देखते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल था क्या था, x का वर्ग ऋण 7x धन 10 हमारे ये बहुपद था। इसमें यदि हम देखें, इसकी तुलना यदि व्यापक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c से करें तो हमें क्या मिलेगा, a का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 कहलाया, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस का था, पोलिनोमियल जो था x² धन 7x था, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें a b c के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं, हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b/a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b जो होता है किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, तो -x का गुणांक बटे, और जो a होता है, a किसके साथ होता है, x² के साथ होता है, मतलब x² का गुणांक होता है बटे x² का
गुणांक। तो यहाँ पे देखें माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा। तो अल्फा धन बीटा मतलब कितना है, ऋण 5 और ऋण 2 है। तो ऋण 5 धन ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक 7 है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो 5 और धन ऋण ऋण हो जाएंगे, ऋण 5 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण 7। और यहाँ पे 1 का भाग ऋण 7 में देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 7। तो इस तरीके से हमें दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी जो होता है वो क्या होता है, एक अचर पद होता है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए। तो यहाँ गुणनफल की बात करें तो ऋण 5 गुणित ऋण 2 बराबर सी का मान क्या है, 10 बटे 1। तो यहाँ 5 दूनी 10 होगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 10 बराबर 10 अर्थात गुणा के अनुसार भी, शून्यकों के गुणनफल के अनुसार भी हमारी सत्यता की जांच सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमें बहुपद px था एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 है, उसके जो शून्यक हैं ऋण 5 और ऋण 2 हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। पिछला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो बहुपद है हमारा वह चेंज हो गया। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। हम इसको हल करते हैं। तो हमने माना कि जो px है वह क्या है, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8। तो यहाँ पर भी पुनः यदि हम ऋण 2x को इस तरीके से लिखें कि ऋण 4x धन 2x, क्यों, यदि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऋण 4 धन 2 इंटू एक्स, मतलब यहाँ हम ऋण 2 को क्या ऐसा लिख सकते हैं ऋण 4 धन 2, क्योंकि ये घट जाएंगे क्योंकि एक धन का है एक ऋण का है, तो क्या आ जाएगा ऋण 2 ही आ जाएगा। और 4 दूनी 8 और गुणा होगा तो एक ऋण का एक धन का है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। मतलब हमारा ये सही है क्योंकि हमने देखा कि योग अंतर करने पर हमें क्या आ रहा है, ऋण 2 ही आ रहा है और गुणा करने पर ऋण 8 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो हमें पोलिनोमियल दिया है इसके मध्य पद को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 4x धन 2x। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें दो भागों में इसको हमने जब ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, तब हम इसके जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर ऋण 4x में से x कॉमन निकल के आ जाएगा तो x ऋण 4 बचेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो x ऋण 4 बचेगा। अब यदि हम दोनों पक्षों से x ऋण 4 दोनों पक्षों में इसलिए उभयनिष्ठ ले लिया तो क्या बचा, x धन 2। तो इस तरीके से हमें जो px के बहुपद हैं वह x ऋण 4 और x धन 2 प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए जो px होगा उसका मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं px का मान शून्य है जब x ऋण 4 बराबर 0 होगा या x धन 2 बराबर 0, क्योंकि शून्यक है तो बहुपद का मान कब शून्य होगा, जब किसी ना किसी एक गुणांक का मान जो होगा वह शून्य के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं कि जब x ऋण 4 का मान शून्य है तब x का मान क्या आ जाएगा 4 और x धन 2 का मान शून्य है तो x का मान क्या आ जाएगा ऋण 2। तो इस तरीके से हमें px के शून्यक 4 और ऋण 2 प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस की जो हमने शून्यक निकाले हैं इनकी हम सत्यता की जांच करते हैं कि ये सही हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले तो जो हमें पोलिनोमियल दिया था कि एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8, तो यदि हम इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c से करें तो हम देखते हैं कि a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ ऋण 2 हो जाएगा और c का मान ऋण 8 हो जाएगा। तो पुनः हम देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है या शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा धन बीटा मतलब एक शून्य क्या है 4 और ऋण 2, तो 4 धन ऋण 2 बराबर ऋण बी का मान क्या है हमारा ऋण 2 बटे ए का मान है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 धन ऋण, तो ऋण हो जाएगा और 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा।
यहाँ हम देखते हैं ऋण ऋण धन, 2 में 1 का भाग जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योगफल के अनुसार हमारे जो शून्यक है वो सही है। अब हम देख लेते हैं सत्यता की जांच में गुणनफल के अनुसार। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो C/A होता है। तो गुणनफल 4 गुणित ऋण 2 बराबर C का मान ऋण 8/1। तो यह 4 दूनी 8, ऋण 8 बराबर ऋण 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे शून्यक थे वह क्या है, सही हैं। तो इस प्रकार हमने सत्यता की जांच को पूरा कर लिया। प्रश्न क्रमांक 3, 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x के ऊपर 3 की घात ऋण 2x के ऊपर 2 की घात ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3 हैं। मतलब जो हमें एक पोलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया गया है, वह कितने घात का है, ये 4 घात का है। और हम जानते हैं कि जो भी बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इन्होंने 2 शून्यक हमें दे दिए, मतलब हमें 2 शून्यक दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, 2 शून्यकों को और ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वार्षिक परीक्षा 2020 में आ चुका है। 2020 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही हेल्प क्वेश्चन बैंक में थे। हमारी हेल्प क्वेश्चन बैंक से 2020 की प्रश्न पत्र में 90% क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। इसलिए यदि नंबर अच्छे चाहिए हैं आपको एग्जाम में तो हेल्प क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ें। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना px बराबर, इस बहुपद को हम px मान लेते हैं और इसके शून्यक जो हैं उसको px के शून्यक हमने ये लिख लिया। चूंकि हम देखते हैं कि करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3 यदि px के शून्यक हैं तो हम जानते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कि यदि दो किसी का क्या है शून्यक है तो इसका यदि हम गुणनखंड की बात करें तो क्या हो जाता है, x ऋण 2, क्योंकि यह बहुपद किसके रूप में होगा, x या y किसी चर के रूप में होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि इसके शून्यक जो हैं ये दोनों दिए गए हैं तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, x ऋण करनी 5/3 और यहाँ ऋण है तो धन हो जाएगा, x धन करनी 5/3 px के गुणनखंड हैं। शून्य के थे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यदि ये गुणनखंड हैं तो इनका जो गुणनफल होगा हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं इन दोनों का। तो हम इनका गुणनफल करेंगे तो हम यहाँ पे एक सूत्र लग जाता है, a ऋण b a धन b बराबर क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग ऋण करनी 5/3 का वर्ग, तो करनी और वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन दो शून्यकों से एक द्विघातीय बहुपद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं यदि इस द्विघातीय बहुपद से जो हमें पोलिनोमियल पहले वाला जो बहुपद दिया गया था, जो क्वेश्चन में हमने px माना है, उसमें यदि भाग दें तो हमें पुनः भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक द्विघातीय बहुपद होगा। तो उस द्विघातीय बहुपद के हम क्या कर सकते हैं, फिर द्विघातीय बहुपद जो हमें प्राप्त होगा उसके हम पुनः क्या कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें शून्य ज्ञात हो जाएंगे, दो और जो हमें ज्ञात करनी थी। तो हम क्या करते हैं, अतः x² ऋण करनी 5/3 का px का गुणनखंड है, ये हम निकाल चुके हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, इसको हमने मान लिया जो हमारा गुणनखंड आया है उसको हमने मान लिया gx। तो माना gx बराबर x²। अब हम इसको किसके रूप में, मानक रूप में लिख लेते हैं, मानक रूप में। तो मानक रूप में लिखेंगे तो इसमें x² के बाद x का कोफिशिएंट x गुणांक नहीं है तो हम x को लिखेंगे लेकिन उसके साथ 0 लगा के, ऋण करनी 5/3। अब हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और इसमें भाग देते हैं। यदि हम इसका भाग जो है gx का भाग px में देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x के ऊपर 4 की घात है, यहाँ पे x का वर्ग है तो x के वर्ग से ही भाग जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 देना पड़ेगा, और यहाँ पे धन है ये भी धन का है तो चिन्ह समान है। तो यहाँ से हम 3x वर्ग से भाग देते हैं इसमें, तो इसमें हम 3x वर्ग से gx का भाग
हम देते हैं इसमें तो कितने बार जाएगा, 3x वर्ग के बराबर भाग जाएगा। तो हम 3x वर्ग का इस पूरे gx में गुणा करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो 3x के ऊपर 4 की घात आ जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 और 3 की घात आ जाएगा और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऋण 5x वर्ग बचेगा। अब हम भाग देते हैं तो उनको घटा लेते हैं, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3x के ऊपर 4 की घात किसका था, धन का था, ये ऋण का हो गया। यहाँ पे 0x के ऊपर 3 धन का था, ऋण का हो गया। ऋण 5x वर्ग था, धन का हो गया। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे और यहाँ से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6x के ऊपर 3 की घात ही आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं ऋण के 2 हैं, धन के 5 है, तो धन के 3 बचेंगे, 3x वर्ग। हम इनको भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो ऋण 10x ऋण 5। हम पुनः देखते हैं यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, x के ऊपर 3 की घात और यहाँ पे क्या है, x के ऊपर 2 की घात। यदि हम x का गुणा कर दें तो x का हम गुणा कर देते हैं, लेकिन इसमें x के साथ क्या है, 6 है, तो 6 चाहिए, मतलब 6x का हमें गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी धन है, यहाँ पे भी धन है, तो मतलब धन 6x का हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में गुणा करेंगे। मतलब इस gx का भाग कितने बार जाएगा, 6x के बराबर भाग जाएगा। तो हम 6x का गुणा करते हैं तो 6x के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 की घात हो जाएगी, 0 के बार जाएगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ 6x का भाग 6x का गुणा यदि हम 5/3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो ऋण 10x प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे। धन का 6x के ऊपर 3 की घात था, ऋण का हो गया। ये तो 0 है तो धन का था, ऋण का हो गया। और ऋण 10x था तो धन 10x हो जाएगा। तो इस तरीके से ऋण का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x का वर्ग आ जाएगा। यहाँ 10x जो था ऋण धन के हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ऋण 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमने 0x के रूप में लिख लिया क्योंकि x वर्ग के बाद x का गुणांक आता है। अब यदि हम देखें कि यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ पे x वर्ग है, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दें तो 3x वर्ग हो जाएगा। और ये धन का है, ये धन का है, तो मतलब धन 3 का हम इसमें भाग देंगे। तो इस gx में हम इस 3 का गुणा कर देंगे तो 3x वर्ग धन 0x और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण 5। तो ये ऋण 5 बचा। हम क्या करते हैं, भाग देते हैं तो घट जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण का हो जाएगा, धन का है ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है धन का हो जाएगा। तो इस तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने जब भाग दिया इसमें gx से हमने इस px में भाग दिया तो हमें एक द्विघातीय बहुपद प्राप्त हो गया। तो हमने देखा कि हमें 2 शून्यक दिए थे तो उसके द्वारा हमें एक पोलिनोमियल बहुपद प्राप्त हुआ था जिसको हमने gx माना था। अब हमें जो पोलिनोमियल प्राप्त हुआ है, ये जो द्विघातीय बहुपद है, इससे भी हमें क्या होंगे, 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसलिए हम लिखते हैं कि जो हमारा बहुपद px था वह x² ऋण 5/3 और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब हम चूंकि 3x वर्ग धन 6x धन 3 के हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखते हैं कि 3 3 3 सब जगह कॉमन है, तो 3 को हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा बहुपद बचा इसमें मध्यपद 2x है और मध्यपद 2x है और इसको इस तरीके से हमें तोड़ना है कि इनका योग या अंतर तो 2 ही आए, लेकिन गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 धन 1 के रूप में तोड़ लें, इनका योग 2 हो जाएगा, गुणनफल 1 ही रहेगा। तो हमने 1 1 तोड़ा, मतलब इसका गुणा हो जाएगा तो x धन x हो जाएगा 1 में। तो इस तरीके से हमने x² धन x धन x धन 1 के रूप में इसको तोड़ लिया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या मिला था, px बराबर x² धन x धन x धन 1। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जोड़ा बना लिया। तो यहाँ से x कॉमन निकल के आ जाएगा तो क्या बचेगा, x धन 1। और इसी तरीके से यहाँ से यदि हम 1 को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, x धन 1। x धन 1 दोनों में उभयनिष्ठ है, निकाल देंगे हम बाहर तो क्या बचेगा, x धन 1। तो इस तरीके से हमें x धन 1 मिल जाएगा और 3 का यहाँ पे गुणा था। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि x धन 1 है। यदि हम इसको x धन 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। और यहाँ से भी x धन 1 को करेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो हमारा पोलिनोमियल था 4 घात का, उसके 2 तो हमें शून्यक दिए थे, तो
और जो दो शून्य ज्ञात करने थे उनके मान क्या होंगे, ऋण 1 और ऋण 1 होंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, यदि x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x वर्ग धन x धन 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें यहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं, तो gx का मान ज्ञात करना है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो हमें इस तरीके से कि px में भाग दिया गया है gx से, तो हमें कोसेंट qx और यहाँ पे rx की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें px दिया गया है, qx दिया गया है, rx दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, gx निकालना है। तो चूंकि हम विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं, हम लिखते हैं पहले तो कि माना या दिया है, दिया क्या है कि पोलिनोमियल दिया है सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं माना भाज्य या पोलिनोमियल px क्या होता है, इसको हमने मान लिया, तथा gx से भाग देने भागफल मतलब कोसेंट, तो हम कह सकते हैं भाजक हमें gx ज्ञात करना है, भागफल हमें कोसेंट qx क्या दिया है, x ऋण 2 दिया गया है, हमने इसको लिख लिया, और शेषफल जो है rx ऋण 2x धन 4 दिया गया है, तो हमने इनको लिख लिया। हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, या हम लिख सकते हैं कि px इक्वल्स टू क्या होता है, gx इंटू qx धन rx, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमें दी गई हैं। तो हमें यहाँ से gx का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो धन में ये दिया गया है शेषफल, इसको हमें पक्षांतर करके क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहाँ धन का है तो इस साइड आके ऋण का हो जाएगा, और ऋण का जब होगा देखते हैं कि x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x वर्ग धन x धन 2, तो इतना तो ये है। अब यहाँ देखते हैं कि जब इसका पक्षांतर होगा तो ये ऋण का हो जाएगा, ऋण होने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये ऋण का 2x था, धन का 2x हो गया, ये धन का 4 था तो ये ऋण का 4 हो गया। यहाँ क्या बचा, gx गुणित x ऋण 2 बचा। तो यहाँ से हम देखें x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x वर्ग, यहाँ x यहाँ 2x क्या हो जाएगा 3x, यहाँ धन के 2 यहाँ ऋण के 4 ऋण की 2 बराबर gx गुणित x ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम क्या करें, gx का मान ज्ञात करना है तो x ऋण 2 का पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इस तरीके से हमें gx का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस x ऋण 2 का भाग इस बहुपद में भाग देना पड़ेगा। तो हम भाग करते हैं इसको, x ऋण 2 का भाग हम देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x के ऊपर 3 की घात, यहाँ पे x है तो x में हमें x के वर्ग से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी इस 3 की घात होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं धन का है, यहाँ पे भी धन का है, तो x के वर्ग से इस पूरे पोलिनोमियल में गुणा करते हैं तो x का q हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 2x वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन का था ऋण का हो गया, ये ऋण का है तो धन का हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऋण के 3 यहाँ धन के 2 तो घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऋण के 1 बचेगा और x वर्ग, और हम इनको वैसा ही उतार देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऋण x वर्ग है, यहाँ पे x है, तो x में x का गुणा कर देंगे तो x वर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, ऋण का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऋण का लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऋण x को लेते हैं, तो ऋण x का गुणा x में होगा तो ऋण का x वर्ग बन जाएगा, और ऋण धन हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ से। तो इनको हम घटा लेते हैं पुनः, तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये ऋण का था धन का हो गया, धन का है तो ऋण का हो गया, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं 3x धन का था और ये 2x ऋण का हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे ऋण 2 को भी हम यहाँ उतार देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ x ऋण 2 यहाँ x ऋण 2, तो एक बार भाग चला जाएगा, तो x ऋण 2 तो एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो के हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें जो gx का मान है वो हमें भागफल के रूप में जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हो जाता है। तो लिखते हैं अतः gx बराबर x² ऋण x धन 1 है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, 3x के ऊपर 3 की घात धन x का वर्ग धन 2x धन 5 को 1 धन 2x धन x² से भाग दीजिए। मतलब हमें एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से भाग देना है, तो हम एक को px और एक को हम gx मान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले माना
पी एक्स बराबर, इस पोलिनोमियल को पी एक्स मान लिया हमने, इसको जी एक्स मान लिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले तो इन पोलिनोमियल को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखें जी एक्स को, हमारा जो पी एक्स है वह तो मानक रूप में लिखा हुआ है, लेकिन जो जी एक्स है उसकी घातें जो है बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं, तो इनको हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो हम जी एक्स को लिखते हैं मानक रूप में। तो मानक रूप में यदि हम जी एक्स को लिखें तो क्या आएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उससे छोटी घात क्या आ जाएगी 2x, फिर उसके बाद अचर राशि 1। तो इसके बाद हम मानक रूप में लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, चूँकि हम क्या करना है, भाग देना है, अर्थात पी एक्स बटे हमें जी एक्स ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं, भाग देते हैं इससे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3 की घात, यहाँ पे x का वर्ग मतलब x का हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3x का गुणा करना पड़ेगा, धन का है, ये भी धन का है, तो 3x से हम इस पोलिनोमियल में गुणा करते हैं। तो 3x के ऊपर 3 की घात, 3 दूनी 6, 6x का वर्ग धन 3x हो जाएगा। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन का है ऋण का हो गया, धन का है तो ऋण का हो गया, ये धन का है तो ऋण का हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये घटेंगे, x वर्ग ऋण के 6 हैं तो ऋण के 5 बचेंगे, यहाँ पे 2x ऋण के 3 तो ऋण x बचेगा, और 5 को हम उतार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ पे भी x वर्ग है, लेकिन यहाँ पे ऋण 5 है तो इसको भी ऋण 5 बनाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऋण 5 का भाग देते हैं। तो हम ऋण 5 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ऋण 5 का गुणा करेंगे तो ऋण x वर्ग धन ऋण ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, और ऋण 5 हो जाएगा। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, घटाएंगे, तो ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, धन के 10x ऋण x, तो क्या बचेगा 9x, और धन धन के हैं तो 5 और 2 5 और 5 क्या हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें भाग देने पर शेषफल के रूप में 9x धन 10 प्राप्त हो रहा है। ये तो शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि rx की जो घात है, मतलब जो शेषफल की घात यहाँ पे है वह छोटी हो गई किससे, gx की घात से, तो हम यहाँ पे भाग नहीं दे सकते। अतः भागफल क्या मिला हमें, 3x ऋण 5, और शेषफल क्या मिला हमें 9x धन 10। हमें इसी को ज्ञात करना था। छठवां प्रश्न है, 3x का वर्ग ऋण x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x धन 5। तो हमें ये पोलिनोमियल दिया है, इसको x ऋण 1 ऋण x वर्ग से भाग दीजिए। तो यहाँ पर हमने माना सबसे पहले तो px बराबर मान लिया और इसको gx मान लिया। अब ये दोनों देखे ही जाएं तो मानक रूप में नहीं लिखे, इसलिए हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में हम यदि लिखते हैं इनको, तो px बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 की घात वाला आ जाएगा, तो ऋण x के ऊपर 3 की घात धन 3x वर्ग ऋण 3x धन 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से gx को लिख लेंगे तो ऋण x वर्ग धन x ऋण 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, भाग देना है, px में gx से भाग देना है, तो हम भाग देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऋण x के ऊपर 3 की घात है, तो यहाँ पे x का वर्ग है, तो हम क्या करें, x का ही गुणा कर दें, तो x के ऊपर 3 की घात बन जाएगा। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह है, मतलब हमें x से ही गुणा करना पड़ेगा। तो हम x से इस पोलिनोमियल में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, x के तो ऋण x के ऊपर 3 की घात धन x का वर्ग बन जाएगा, यहाँ पे ऋण x बन जाएगा। तो इनको हम जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण का है धन का हो जाएगा, धन का है ऋण का, और ये धन का ऋण का है तो धन का हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे घट जाएगा तो 2x वर्ग बचेगा, यहाँ से ऋण 3 में से ऋण 1 घटेगा तो ऋण 2 बचेंगे, ऋण 2x, और ये 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देखें, यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ x वर्ग है, यहाँ 2 है, तो हमें 2 चाहिए पड़ेगा तो 2 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऋण का है, यहाँ पे धन का है, तो इसको समान बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमें 2 चाहिए, क्योंकि धन का चाहिए 2, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऋण 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो ऋण 2 लेंगे। तो ऋण 2 का हम इस पूरे पोलिनोमियल में गुणा करते हैं, तो ऋण ऋण धन 2x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ ऋण 2x हो जाएगा, ऋण ऋण धन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको हम घटा लेते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे, धन का था ऋण का हो गया, ऋण का था धन का हो गया, ये धन का है ऋण का हो गया, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ से हमने ये देखा तो ये भी कैंसिल हो गए हमारे, यहाँ से 5 धन के हैं, ऋण के 2 हैं, तो यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो rx की घात है वह gx की घात से क्या हो गई, छोटी हो गई। अतः हमारा जो भागफल है x
अतः जो भागफल हमें प्राप्त हुआ कोसेंट x ऋण 2 है और शेषफल जो है हमारा rx वो 3 है।